देशवासियों, मैं हूं आप सभी का शुभचिंतक बौद्ध भिक्षु बीपी थिरोज्योति, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ। आज वर्तमान में पूरे देश में 14 अप्रैल का महीना बड़ा पावन महीना है। यानी अप्रैल का महीना ही पावन महीना है, क्योंकि इस महीने में 14 अप्रैल आती है और इस महीने में बहुत बड़े बड़े महापुरुषों का जन्म दिन आया। जैसे महान सम्राट अशोक, चक्रवर्ती सम्राट अशोक जी का भी जन्म इसी महीने में आया। महात्मा ज्योतिराव फुले जी का जन्मदिन इसी महीने में आया। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन तो पूरा वर्ल्ड जानता है कि 14 अप्रैल को जन्मदिन मनाया जाता है। महावीर जयंती और भी अन्य प्रोग्राम। मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा आप सभी का, आज के वर्तमान में जो 14 अप्रैल मनाई जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 14 अप्रैल को लोगों ने व्यवसाय मान लिया है और 14 अप्रैल जिस हिसाब से मनाई जानी चाहिए वह ना मनाकर सिर्फ और सिर्फ दिखावा करने के लिए ही 14 अप्रैल मनाने का लोगों ने जिम्मा ले लिया है। मैं सभी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग अच्छे ढंग से 14 अप्रैल मना रहे हैं और वो बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं। इसी श्रृंखला में मैं कहना चाहूँगा कि अभी जल्दी में 14 अप्रैल दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत, जिसको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये रामलीला मैदान, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, अजमेरी गेट की तरफ सबसे ऊंची बिल्डिंग दिल्ली की है और पूरा लगभग देश जानता है। उसके प्रांगण में दिल्ली नगर निगम यानी उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर साहब, उप महापौर साहब और वहाँ के प्रमुख अभियंता, यानी उनके नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सहयोग से, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका प्रमुख अभियंता केपी सिंह जी की रही, जिनके अथक प्रयास और साहस के साथ और उनको नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पूर्व महापौर, उप महापौर श्री अवतार सिंह जी और जयप्रकाश जी और भी अन्य जिम्मेदार पदाधिकारी, उन सबका साथ मिला। और मैं समझता हूँ माननीय केपी सिंह जी ने कोई अपने व्यक्तिगत काम के लिए लोगों का साथ नहीं लिया और वो एक ऐतिहासिक काम था। तो वहाँ एक प्रतिमा लगाई गई और इतना बड़ा कार्यक्रम पहली बार वहाँ हुआ, क्योंकि प्रतिमा लगाए हुए भी ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन पहली 14 अप्रैल वहाँ की बहुत ही प्रभावशाली, बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ के ऑडिटोरियम में मनाई गई, जिसमें भारत सरकार में रहे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी और वहाँ की जो आयुक्त हैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के संजय गोयल जी और अवतार सिंह जी, जयप्रकाश जी और भी न जाने बहुत गणमान्य व्यक्तिगण उपस्थित हुए। सभी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। सभी ने श्रद्धा भाव तरीके से बाबा साहब के आगे अपनी एकता दिखाई और दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि बौद्ध भिक्षु द्वारा यहाँ पंचशील दिया जाना चाहिए था, लेकिन सरकारी प्रोग्राम तो सरकारी प्रोग्राम होते हैं, उसमें उनकी अपनी व्यवस्था होती है कि कैसे करना चाहते हैं, कैसे नहीं करना चाहते, इस पर मैं नहीं जाना चाहता। अब सवाल आता है कि जो सरकार से हटकर जो 14 अप्रैल मनाई जा रही है, वहाँ पे भी किसी बौद्ध भिक्षु को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, लेकिन बिना भिक्षु के मनाते हैं, और भिक्षु को बुलाएंगे भी कार्यक्रमों में तो सिर्फ एक 100 पीस बना करके उनको बिठा दिया जाता है। बुद्ध वंदना में यानी पंचशील कराई
पंचशील करने के बाद जितने वहाँ बौद्ध उपासक इकट्ठे होते हैं, किसी के मन में ये भाव पैदा नहीं होता कि भिक्षु विराजमान है तो भिक्षु से धम्म देशना कराई जानी चाहिए। लेकिन मैंने महाराष्ट्र में देखा, क्योंकि मैं महाराष्ट्र के हजारों गाँव से भली भांति परिचित हूँ और वहाँ के सैकड़ों और हजारों कार्यक्रमों में मैंने भाग लिया है, तो वहाँ पर जब पंचशील भिक्षु द्वारा लिया जाता है तो वो इच्छा जाहिर करते हैं कि भिक्षु का प्रवचन भी होना चाहिए। मेरा मकसद एक भिक्षु या दूसरे भिक्षु से नहीं है, जो भी भिक्षु वहाँ पर उपलब्ध हों। पंचशील जब हम लेते हैं तो जो समाज के लोग एकत्रित होते हैं उस बीच में, तो कुछ मन में जिज्ञासा लेके आते हैं कि चलो बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी, चलो 14 अप्रैल मनाई जाएगी, चलो वहाँ एक धम्म का कार्यक्रम है, चलो वहाँ एक बहुजन समाज के लोगों ने एक कार्यक्रम रखा है, वहाँ पर चलते हैं। तो वहाँ पर काव्य पाठ करने के लोग भी इकट्ठे होते हैं करने के लिए, वहाँ पे भाषण देने वाले भी उपासक लोग मौजूद होते हैं, वहाँ पे विपस्सनाचार्य और बौद्धाचार्य भी उपस्थित होते हैं। वो तो अपने आप में बोलते रहते हैं, लेकिन किसी भिक्षु से प्रवचन सुनने के लिए कोई भिक्षु से आग्रह नहीं करता है। अब पता नहीं क्यों नहीं करता है। मेरा मानना यह है कि ये टीका टिप्पणी बहुत पहले से होती चली आई। कई बार हम रोहिणी में भी 14 अप्रैल मनाने गए तो वहाँ के जो आगंतुक उपासकगण थे उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल में सिर्फ राजनीति की बातें होती हैं और वहाँ तो भगवान बुद्ध और बाबा साहब के बारे में कोई बात ही नहीं होती, भिक्षु बैठे रहते हैं, भिक्षु को बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता। तो मेरे प्रिय धम्मबंधुओं, जब तक हम बौद्ध भिक्षुओं के प्रवचनों को नहीं सुनेंगे, जब तक हम भिक्षु द्वारा धम्म देशना नहीं सुनेंगे, तो हमारे आने वाली पीढ़ी में संस्कार कैसे आएंगे। संस्कारों को स्थापित करने के लिए बौद्ध भिक्षुओं से धम्म देशना के रूप में कुछ ना कुछ सुनना चाहिए। और जब आप यही पीछा छुड़ा लेते हो कि बस बुद्ध वंदना हुई, धम्म वंदना हुई, संघ वंदना हुई और बस भिक्षु को जो बना वो दान दे दिया और बस आप चलते बनी है, और फिर एक तरफ कहते हैं कि भिक्षु धम्म का काम नहीं कर रहे हैं, फिर एक तरफ कहते हैं भिक्षु समाज के बीच में जाते नहीं हैं। तो मैं चाहता हूँ, ये मेरा अकेले की बात नहीं है, मेरा सभी उपासकों से विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि अपने अपने क्षेत्रों में जब आप 14 अप्रैल मनाते हैं या जो भी हमारे महापुरुष जिनमें उनकी जयंती या उनके परिनिर्वाण दिवसों को मनाते हैं और आप किसी भिक्षु को आमंत्रित करते हैं पूरे देश में, तो उस भिक्षु से आप धम्म के देशना के रूप में कुछ न कुछ स्वीकार कीजिए। पता नहीं वो कौन सा शब्द क्या बोल जाएं जो आपके जीवन में परिवर्तन भी ला सकता है, क्योंकि भिक्षु एक तपा हुआ होता है, भिक्षु एक अनुभवी होता है। भिक्षु, क्योंकि ये सच्चाई है, ब्राह्मण पैदा होता है और भिक्षु तपता है और भिक्षु तैयार होता है। इसलिए भिक्षु के पास उसके भ्रमण का अनुभव होता है, और अनुभव कहीं पेड़ पर नहीं होता। अनुभव पाने के लिए भिक्षु को दिन प्रतिदिन चारिका करनी होती है। तो वो अपने मार्गदर्शन में या अपने देशना में या अपने उपदेश में कोई शब्द ऐसा भी बोल सकते हैं जो आप सभी उपासकों के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि ये परंपराएं गलत पड़ रही हैं और दूसरे लोग मजाक बनाते हैं कि ये जो बौद्ध भिक्षु आए थे, महाराज जी आए थे, स्वामी जी आए थे, भंते जी आए थे, ये तो कुछ जानते ही नहीं बोलना। ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में विद्वान बुद्धिजीवी भिक्षु नहीं है, बौद्ध विद्वान भिक्षु नहीं है या विद्वान भिक्षु नहीं है। प्रकांड पंडित हैं, एक से एक अखंड महापंडित हैं जो विद्वता का परिचय देते हैं। एक एक अनुभवी भिक्षु हैं। चंद भिक्षुओं को छोड़ दीजिए जो अनुभवी शायद कम हो सकते हैं, जो बाद में बने हैं, जो घरों से किस परेशानियों में बने, क्या परेशानियों में बने, मैं इन पर नहीं जानना चाहता। लेकिन जिन्होंने अपना जीवन, संपूर्ण जीवन धम्म के लिए, समाज के लिए और समाज को नई दिशा देने के लिए और बुद्ध का अध्ययन करने में अपना जीवन व्यतीत कर दिया है, उनके पास कुछ ना कुछ आपको अवश्य मिलेगा। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए हम नई परंपरा डालें, हम नई सोच रखें, नए विचार मिलेंगे और हमें नई एक दिशा मिलेगी। क्योंकि भिक्षु अपने आप में एक तपा हुआ होता है। भिक्षु का अनुभव बहुत अलग प्रखर तरीके का होता है। वो जो बोलेगा
वो बनावटी नहीं बोलेगा, जो बोलेगा अंधश्रद्धा को सामने रख के नहीं बोलेगा। जो भी प्रवचन देगा वो पाखंडवाद और अंधश्रद्धा रूढ़वादी व्यवस्थाओं को आपके ऊपर नहीं थोपेगा। वो जो भी बोलेगा थोड़ा बोलेगा। ये मैं नहीं जानता कि उनके पास कितना अध्ययन हो सकता है, पर उनका जो अध्ययन होगा वो बुद्ध का अध्ययन होगा, बुद्ध के मार्ग का अध्ययन होगा। तो मेरे प्रिय धम्मबंधुओं, आप अपने कार्यक्रमों में इस प्रकार का समय डिसाइड किया करें कि जब हम नेताओं को 1 घंटा दे सकते हैं, जब हम वक्ताओं को, बौद्धाचार्यों को, जब हम दुनिया भर के लोगों को 1-1, 1.5 घंटा मंचों पर दे सकते हैं, तो कम से कम 10-10 मिनट, 5-5 मिनट बौद्ध भिक्षु को भी उपदेश करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। जब ही उनका वहाँ जाना सार्थक है। क्योंकि यहाँ आप समाप्त कर देते हैं कि बस भिक्षु बुलाए, एक तरफ बिठाए, चलते वक्त उन्हें दान दे दिया और भिक्षु चले गए, तो समाज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ पा रहा। तो मैं आप सभी के लिए सुखी जीवन की मंगल कामना करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद।